गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले बुधवार शाम 4 बजे बड़ी संख्या में अधिवक्ता अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। सभी अधिवक्ताओं ने बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और कहा कि भारत के संविधान पर कोई आँच नहीं आने दी जाएगी। इस दौरान बाबा साहब अमर रहें, संविधान हमारा सबसे प्यारा, संविधान बचाओ देश बचाओ जैसे नारे भी लगाए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ के उपाध्यक्ष अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा और अन्य वक्ताओं ने कहा कि भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। कहा गया कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। मौके पर अमित सिन्हा, कामेश्वर प्रसाद यादव, भुवनेश्वर माथा, विनोद कुमार यादव, विनोद पासवान, अर्जुन महतो, देवनंत, जगन्नाथ मंडल, रामचंद्र साहू, नरेश मिस्त्री, मोहम्मद सहनवाज, प्रवीण, अधिवक्ता रवि कुमार, मनोज कुमार समेत दर्जनों अधिवक्ता मौजूद रहे। संविधान दिवस के अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ की ओर से हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता कामेश्वर जी और हमारे अधिवक्तागण के साथ हम लोग यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, उनके मूर्ति पर हम लोग माल्यार्पण करने के लिए यहाँ आए हुए हैं और हम लोग संविधान दिवस मना करके बाबा साहब का स्मरण कर रहे हैं। 76वां संविधान दिवस मना रहे हैं और गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के तरफ से आज संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति पर पुष्पांजलि देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और भारत देश के लिए इतना सुंदर संविधान बनाने के लिए उन्हें नमन किया गया। भारत देश के संविधान पर वर्तमान में खतरा बढ़ गया है और देश के सत्ता पर बैठे हुए लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और संविधान में जो संशोधन का सुविधा है उसका नाजायज फायदा उठाते हुए उसमें गलत संविधान संशोधन कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में भारत का चुनाव आयोग का जो गठन होता था, जो उसकी नियुक्ति होती थी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का प्राइम मिनिस्टर और विपक्ष का नेता मिल के करते थे। संविधान में संशोधन करके 136 एमएलए को पार्लियामेंट से बाहर करके और एक काला कानून लाया गया और उसमें ये लगाया गया कि भारत के जो चुनाव आयोग का नियुक्ति होगा वो सत्ता पक्ष के 2 और विपक्ष के 1 रहेंगे और चीफ जस्टिस इंडिया को उससे अलग कर दिया गया। और अभी आप देख रहे हैं कि भारत के जो भी चुनाव आयुक्त हैं वो सरकार के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और अगर चुनाव ही हमारा बाधित हो जाए, हमारा वोट देने का अधिकार ही खत्म हो जाए, तो संविधान के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो गणतांत्रिक व्यवस्था है, वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम इसको किसी भी कीमत पर संविधान को समाप्त नहीं होने देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज संविधान दिवस है 26 नवंबर को और जिला अधिवक्ता संघ के सभी अधिवक्ताओं के द्वारा संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान सभा में ज़्यादातर जो सदस्य थे वो अधिवक्ता ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्थायी अध्यक्ष थे, उसके भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सब अधिवक्ता थे और इसीलिए हमारा दायित्व बनता है कि संविधान दिवस में हम लोग बढ़ करके अच्छा से इसको मनाएं। 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, मैं बहुत नौजवानों को ये बात बताना चाहता हूँ। चूँकि संविधान हमारा जो है वो 26 नवंबर को ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन चूँकि पूर्ण स्वराज की मांग 1930 में पहली बार 26 जनवरी को किया गया था, इसलिए लागू इसे 26 जनवरी को किया गया, लेकिन बन करके तैयार 26 नवंबर को हो गया था। इसलिए आज हम लोग संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन मनाते हैं। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं।